हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी सीएससी प्री 2021 टाइम पे होगा या नहीं होगा या आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, जितनी भी अफवाह आती है आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। और काफ़ी, क्योंकि लेसन इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी एस्पिरेंट मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम आगे जाएगा या समय पर होगा, क्या होगा। तो मेरा तो दोस्तों ये मानना है कि आप यदि सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो आपको इन चीज़ों के लिए मतलब चिंता ही नहीं करनी है आपको। आप अपनी जो तैयारी चल रही है आपका, उसके मोमेंटम को आपको बिल्कुल बनाए रखना है। किसी भी अफ़वाह पे मत ध्यान देना यूट्यूब पर, या बहुत सारे ऐसे वीडियो आएँगे जो आपको मतलब फालतू की बातें करेंगे। हमें इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरे चैनल पर काफ़ी एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उनका मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है। और काफ़ी संभावना भी है कि आप प्रीलिम्स आराम से क्रैक कर लोगे। प्रीलिम्स ही क्या, मैं तो यही शुभकामना करता हूँ कि आप इस बार आइस बन जाओ। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी जैसे आज ये है कि यूपीएससी ने कई सारे यूपीएससी जो इंटरव्यू ले रही थी है ना, उन इंटरव्यू को पोस्टपोन किया है कि अभी उनकी आगे उनको बढ़ाया गया है। अभी आईएएस के इंटरव्यू को भी शायद आगे बढ़ने की संभावना है, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब हमारी एग्ज़ाम की तैयारी से। तो दोस्तों, कहने का क्या मतलब है, यदि एग्ज़ाम लास्ट ईयर की तरह आगे जाता है तो कोई बात नहीं, आपके पास अच्छा ऑप्शन है तैयारी करने का। आप जैसे कितने दिनों के लिए आगे जाता है उस हिसाब से हम शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे अभी हम प्रीलिम्स के चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, यदि आगे जाता है तो हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। और आपको जैसे मेंस की जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मेंस की कर लेंगे हम तब तक, है ना। क्योंकि इस बार देखो 27 जून को प्री है, ठीक है। तो यदि सही टाइम पे एग्ज़ाम होती है, तो फिर मेंस के लिए हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। मेंस के लिए हमारे पास 80 डेज़ के आसपास है, ठीक है। तो समय कम है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि आगे बढ़ती है तो। लेकिन कहने का सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको तो पहले, सबसे पहले जब तक यूपीएससी का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, ठीक है, तब तक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि हमारी एग्ज़ाम आगे जाएगी, आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, ये काम नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, एग्ज़ाम वही निकालेगा जो इन चीज़ों को समझता है और डेडिकेट रूप से अपनी तैयारी में लगा रहता है। नो डाउट हमारे सामने समस्याएँ हैं, बहुत सारी समस्याएँ कि हम, हो सकता है आप अपनी पढ़ाई समय पर नहीं कर पाओ, हो सकता है आपको मतलब अपनी जहाँ पे पढ़ाई करते हो दिल्ली जैसे शहर को छोड़ के गाँव आना पड़े। तो चिंता मत करना यार, गाँव में भी मतलब आजकल तो इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा है कि आप ईज़िली है ना, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं खुद यार गाँव में रहता हूँ, खेत में रहता हूँ, यहाँ पे लॉकडाउन के बाद में, जैसे पहले लॉकडाउन से पहले मैं भी दिल्ली में रहता था। लेकिन लास्ट ईयर में जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ था मेरा, 2020 में जैसे इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के बाद मैं तुरंत घर आ गया था। तो यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा इंटरनेट अच्छी है, किताबें सभी अपने पास हैं। तो ऐसा कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आप मतलब पढ़ाई आपकी रुक जाए किसी कारणवश, है ना। तो चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ, मतलब कंटिन्यू हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लगातार हम लेसन, जैसे प्री के हमारे अच्छे लेसन चल रहे हैं, किस प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना। इसके अलावा आप है ना, मतलब खुद को भी, अपने आप को मोटिवेट रखना है। आपको किसी भी कंडीशन पे आपके मोमेंटम को कम नहीं होने देना है। आपका जो स्टडी का मोमेंटम चल रहा है ना, तो ये बातें हो गई। और यदि मतलब ऐसा शेड्यूल आता है कि किसी कारणवश एग्ज़ाम आगे जाता है, अभी तक तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, आगे जाएगा नहीं जाएगा, तो इन चीज़ों की सोचना मत ज़्यादा आप, है ना। इन चीज़ों की सोचोगे तो आपका नुकसान होगा, फिर प्रीलिम्स अचानक होगा तो नुकसान हो जाएगा। तो आपकी जो पढ़ाई है उसको एकदम प्री को रफ्तार देते रहना है आपको, है ना। आपको तो और कंटिन्यू पढ़ते रहना है, प्री को और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और फिर आगे बढ़ता है तो फिर नया शेड्यूल बनेगा कि मेंस के कुछ कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अभी बीच में कर सकते हैं ना। तो मेंस के शेड्यूल के लिए भी मैं आपके साथ तैयार हूँ बिल्कुल, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। वैसे भी इथिक्स के हम पूरे लेसन पढ़ा चुके हैं, ऐसे राइटिंग के हम पूरे लेसन कर चुके हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मुझे यूपीसी मेंस में ऐसे के पेपर में 157 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, इथिक्स के पेपर में 126 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, और ये हिंदी माध्यम से प्राप्त हुए हैं। और ये चैनल बनाने का मकसद, सबसे बड़ा जो मकसद है ना, वो यही है कि हिंदी माध्यम में जो कहीं न कहीं आंसर राइटिंग या जो मटेरियल की कमी रहती है ना, उसको मैं पूरा करके दिखाऊँगा। ये मेरी गारंटी है कि आप इन कोचिंग में 20-30 हज़ार रुपए करके इन दोनों कोर्स को खरीदोगे ना, तो फिर भी इतने नंबर नहीं आएँगे जितने मैंने फ्री में इन लेसन करा दिए। एक बार विश्वास करके देखना, इन लेसन को देखना तो सही आप, है ना। और मैंने अपनी सब मार्कशीट्स वैसे भी शेयर कर रखी है, मुझे हिंदी माध्यम से 3 बार इंटरव्यू देने का अनुभव है। तो ठीक है, आप लोगों के लिए इतना बेनिफिट होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे साथ जुड़ सकते हो, ताकि आप मेरे लेसन देख पाओ। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर जो भी मेरे नोट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आई एस विद धर्मेंद्र जाखड़। आप टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आई एस विद धर्मेंद्र जाखड़। और इसके अलावा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट करना
आपके जो भी मैसेज है, आपको जो भी चिंता है इन चीज़ों को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, है ना? क्योंकि मेरा काफ़ी अनुभव है एग्ज़ाम को लेकर, तो आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना। विशेष तौर पर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, लगातार मेरे लेसन देख रहे हैं, कंटिन्यू मतलब फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, ना किसी भी कंडीशन में नहीं घबराना। आपको कोई भी चिंता हो तो मुझे मैसेज करो, मैं निश्चित रूप से आपके सवालों को जवाब दूँगा। और अपनी पढ़ाई सबसे एक ही सलाह रहेगी मेरी कि आप इन अफ़वाह पे मत ध्यान देना यार कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, क्या होगा? बिल्कुल भी उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना है। तो ये छोटी-सी बात मुझे करनी थी। और आगे जो भी सूचना आएगी कि यूपीएससी से एग्ज़ाम को आगे बढ़ाता है, कितने दिन बढ़ाता है, तो उसके हिसाब से हम नया शेड्यूल बनाएँगे कि हमें मेंस की कैसी आपको तैयारी करवा सकूँ आपको, कि थोड़ा यदि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो हम मेंस का एक पेपर कर लेंगे। जैसे अभी हमने क्या कर लिया, मतलब ऐसे राइटिंग कर लिया है और एथिक्स निपटा लिया है ना, तो हम क्या करेंगे, जीएस 3 और जीएस 2 को भी इस दौरान निपटा लेंगे। मतलब जैसे यदि शेड्यूल आगे बढ़ता है, तो हम जीएस 3 को और जीएस 2 को भी एग्ज़ाम से प्री के एग्ज़ाम से पहले खत्म कर लेंगे। क्योंकि ये दोनों शेड्यूल वैसे भी प्री के साथ जुड़े हुए टॉपिक है, तो एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, जुड़े रहना आप।